हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आपके विरोधी हैं उनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ, मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। जो कमेंट्स के थ्रू आप सबकी एनर्जी मुझ तक आती है, उसी एनर्जी को पिक करके मैं आप सबके लिए डेली इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आती हूँ। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी एनर्जी कमेंट्स के थ्रू मुझ तक ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि नेक्स्ट रीडिंग आपसे रेजोनेट होने के 100% चांसेस हों। तो कार्ड्स मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो आपकी विरोधी पार्टी हैं वो आपके बारे में अभी बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, क्योंकि अभी आप बहुत ही अच्छे फेज़ में हैं लाइफ के, और कहीं ना कहीं बहुत कुछ आपके जीवन में अच्छा चल रहा है। काफ़ी उतार चढ़ाव के बाद बहुत स्ट्रगल देखा है, काफ़ी आपने मतलब बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना टिपिकल टाइम देख चुके हो आप लाइफ में। अच्छा बुरा क्या है, क्या जीवन में मतलब गहराई हो सकती है, वो सब समझ आ जाता है जब आपका बहुत बुरा समय रहता है। तो आपने बहुत बुरा समय देखा और अब आपके अच्छे दिन आए हैं। मतलब पहले जो आप स्ट्रगल के डेज़ हैं उनके कंपैरेटिवली आज आप स्थिर हैं जीवन में, काफ़ी पहले से बेटर प्लेस पर हैं। तो जो आपके विरोधी हैं उनको ये बात रास नहीं आ रही है, उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि अचानक से आपके दिन कैसे बदल गए, किस हिसाब से ऐसा हुआ कि ईश्वर की ऐसी अनुकंपा हुई आप पर कि आपके दिन ही फिर गए। अब दुनिया वाले ये क्या जाने कि सब कर्मों का फल होता है। आपने अच्छे कर्म किए तो जिसकी वजह से अब आपके अच्छे दिन आए हैं, बट लोगों को ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि आप इतने खुश कैसे हैं। वैसे तो आप बहुत खुश मिजाज हैं, दिखने में स्मार्ट हैं और काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है। आपको अच्छा लगता है जब ईश्वर की बातें होती हैं, आपको अच्छा लगता है दूसरे लोग खुश होते हैं। तो आप बहुत ही प्यारी सोल हैं, ईश्वर में बिलीव करती हैं, बहुत कहते हैं ना नाइस सोल, और बहुत ही ट्रू पर्सन। मतलब आप हर समय सच्चाई का साथ देने वाले इंसान हैं। आपको धोखेबाज लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। तो आप एक तरीके से ईश्वर के प्रिय हैं, क्योंकि इस हिसाब की क्वालिटीज़ जो होती हैं वो ईश्वर को प्रिय हैं ये चीज़ें। बट आपके विरोधी जो पार्टी हैं उनको ये चीज़ डाइजेस्ट ही नहीं हो रही है कि आप इतने अच्छे कैसे हैं, क्योंकि उनमें तो ये अच्छाइयाँ हैं नहीं। और कई बार आपने सुना होगा ये कहावत, अगर अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं। तो वही चीज़ है, जब उनमें वो अच्छाई है नहीं तो उनको ऐसा लगता है कि ये जो अच्छाई है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, और उन्हें लगता है कि ऐसे अच्छाई वाले लोग मूर्ख होते हैं। तो वो आपको कहीं ना कहीं मूर्ख समझते थे, और अब जिस हिसाब से आपके दिन बदल रहे हैं तो उन्हें ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही कि इतने बेवकूफ़ इंसान के इतने अच्छे दिन कैसे आ गए। अब ये चीज़ उन्हें कौन समझाए कि बेवकूफ़ आप नहीं, बेवकूफ़ वो हैं। कई बार जब भी मैं थर्ड पार्टी के लिए कार्ड्स पिक करती हूँ, आम तौर पर ऐसे ही कार्ड्स आते हैं, यानी कि पता नहीं आप में से किस किस की ऐसी एनर्जी रेजोनेट होती है। आप सब इतने मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है कि मेरे पूरे सब्सक्राइबर्स या जो भी मेरे वीडियो देखते हैं, जिनकी भी एनर्जी मुझ तक आती है, इतने अच्छी सोल्स हैं। मतलब इतनी पॉजिटिव कार्ड्स आते हैं जब मैं आपके लिए उठाती हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है देखकर कि इतनी प्योर सोल्स हैं मेरे परिवार में। और ये जो आपकी विरोधी पार्टी हैं इनको आपकी अच्छाई से ही प्रॉब्लम है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपकी अच्छाई है ना वो लोगों में आपको लोकप्रिय कर देती है। जो लोग कहीं ना कहीं आपसे दूर गए होते हैं, तो आप कोशिश करते हो, ऐसे एफ़र्ट्स डालते हो आप रिश्ते में कि जो भले ही आपकी तरफ से गलती हो ना हो, बट अगर कोई आपसे जुड़ा है, आपके दिल के करीब है, तो आप उसे ज़रूर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, उसे चीज़ें बनाए रखने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ जो आपके विरोधी है ना उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि जिनसे आपकी लड़ाई हो जाए या फिर जिनसे आपका मनमुटाव हो जाए, कैसे भी करके उनको वो अपने गुट में शामिल कर लें। लेकिन आप किसी से अपनी तरफ से बिगाड़ते ही नहीं हैं, जहाँ तक हो आप चीज़ें मैनेज करने की कोशिश करते हैं। आप लड़ाकू विमान नहीं है कि अगर कुछ बात हो गई तो आप रिश्ता ख़त्म कर देंगे। आप इस टाइप की पर्सनैलिटी नहीं है। आप कोशिश करते हैं कि अगर रिश्ता है तो वो लंबे समय तक चले, और ये चीज़ आपके विरोधी पार्टी में शायद है नहीं, क्योंकि इसीलिए
इस चीज़ पर उनको बहुत प्रॉब्लम है। आप जिस हिसाब से एंजॉय करते हैं कंपनी में, जिस हिसाब से कंपनी से मेरा मतलब होता है साथ में, लोगों के साथ में, जो आपकी कंपनी है फ्रेंड्स की, तो जो भी आपके साथ जुड़े होते हैं वो बहुत खुश रहते हैं और आप उनके साथ फुल टू एंजॉय करते हो अंदर से, मतलब सिर्फ दिखावा नहीं करते हो। जब आप उनके साथ होते हो तो आप वास्तविक खुश होते हो और लोग वास्तविक रूप से आपके साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। बट ये चीज़ सोच सोच के आपके विरोधी के पेट में दर्द हो रहा है। उनको ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही कि आप में ऐसा है क्या, क्यों लोग आपके पीछे इतने पागल हैं। वो ये चीज़ समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जो आपकी अच्छाई, जिसे वो आपकी कमी और बेवकूफ़ी समझते हैं, उस अच्छाई की वजह से लोग आपके दीवाने हो रहे हैं। क्योंकि जो आपकी विरोधी पार्टी है, उनको इस चीज़ की अकल ही नहीं है, इस चीज़ की उनमें नज़रें ही नहीं है, देखने की परख ही नहीं है कि क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। आपकी जो बेस्ट क्वालिटी है उसको वो आपकी मूर्खता समझ के सोचते हैं कि इस मूर्ख के साथ कौन दोस्ती करेगा, इसको तो कोई भी उल्लू बना सकता है, अरे इसका तो काटा जा सकता है। जबकि वही आपकी क्वालिटी, जिसे आपके विरोधी मूर्ख कहते हैं, वही आपकी क्वालिटी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है और आपकी विरोधी पार्टी से लोगों का झगड़ा हो रहा है। विरोधी पार्टी जब उन्हें भिड़ाने की कोशिश करती हैं, आपके खिलाफ बातें करने की कोशिश करती हैं, तो लोग इग्नोर कर देते हैं उन्हें और उनके बारे में ही गॉसिप करने लगते हैं कि इस पर्सन को कोई और काम ही नहीं है। तो ये चीज़ें जब वो फेस करते हैं तो उन्हें बहुत खुंदक आती है आप पे, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं वो आप पे और कहीं ना कहीं अपनी एक्टिविटीज़ नहीं देखते, अपने कर्म नहीं देखते हैं, वो आप पे गुस्सा होने लगते हैं अपने मन मन में और आपसे चिढ़ने लगते हैं और वो पूरा ब्लेम आप पर रख देते हैं कि आपकी वजह से उनके साथ ऐसा हो रहा है। दुनिया उन्हें मतलब साइडलाइन कर रही है और उनकी बात को तवज्जो नहीं मिल रहा, उनकी बात को कोई सुन नहीं रहा, उनको इग्नोर करने लगे हैं। तो ये चीज़ें उनसे अब डाइजेस्ट नहीं हो रही, तो जिसकी वजह से उनकी जो चिढ़ है ना वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है और बहुत एंजाइटी में जा रहे हैं ये, क्योंकि इनको ना अब लोग भी वो करने लगे हैं साइडलाइन। क्योंकि अब अगर इंसान एक ही हरकत बार बार करेगा तो एक टाइम पे उसकी पोल तो खुल ही जाती है। तो इनकी एक तरीके से पोल खुल गई है, बिल्कुल कोई इनके साथ इनके एंजॉय ही नहीं करते, ये सिर्फ बुराई, सिर्फ नेगेटिव, सिर्फ दुख की बातें करते हैं, अपना दुख शेयर करते हैं, बस कभी कुछ एन्जॉयमेंट की बारे में सोचते ही नहीं हैं। तो इसलिए लोग इनसे बहुत ज़्यादा कटते हैं और इन्हें अवॉइड करने लग गए हैं। आपके तो जो फ्रेंड्स थे वो आपके अभी भी हैं, तो ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते जा रहे हैं, पता नहीं क्यों, बट यहाँ पे दिख रहा है कि आपसे बहुत कंपटीशन रख रहे हैं, बहुत कॉम्पिटिटिव नेचर के। और कॉम्पिटिटिव होना अच्छी बात है, बट ये बहुत नेगेटिव सेंस में कॉम्पिटिटिव है। मतलब ये ऐसे हैं कि अगर सामने वाला आगे भाग रहा है तो उसे गिरा के आगे बढ़ेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि अपनी दम लगा के हम उससे आगे बढ़ें, वो ये नहीं सोचेंगे, गिराने के बारे में सोचेंगे। तो बस अभी ये इसी प्लानिंग प्लॉटिंग में लगे हैं कि कैसे भी करके जो उनका कैडर नीचे आ गया है वो किसी तरह ऊपर उठे, लोग इन्हें सुने, इनके बारे में बात करें, इनके बारे में वैसे सोचें जैसे आपके बारे में सब अच्छा अच्छा सोचते हैं। तो सबकी नज़रों में एक अपना स्टेटस मेंटेन करना चाहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं कर्मों की वजह से इन्होंने गिरा दिया। तो अभी यही है कि आपके खिलाफ वो नेगेटिव इसीलिए हैं क्योंकि कंपैरेटिवली आपकी वैल्यू सामाजिक रूप से ज़्यादा है और इनकी वैल्यू इन्हें कम लगती है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा जल कुकड़े बने हुए हैं, अंदर बाहर हर तरीके से जल गए हैं और आपको इनके बिहेवियर में ये चीज़ नज़र भी आएगी। और यदि आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो आपको याद रखना है कि आपको मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और अगर आप मेरे वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो सच में आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, लेकिन हाँ प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। प्लस आप लोगों के आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद।